कांग्रेस से मुक्ति पालो। इस देश में न तो हिंदू मुस्लिम होगा न कुछ होगा। वो विकसित राष्ट्र जो है 2040 तक ही बन जाएगा। और राहुल गांधी को G20 में यहाँ रहना चाहिए था, वो विदेश भाग रहे हैं। उन कारण क्या? उनके जलन हो रहा है। राहुल गांधी का हाल होगा जब अपने घर में अच्छे फंक्शन होते हैं, खुशियों का माहौल होता है, तो जो एक होता है ना गलत सोच वाला व्यक्ति, वो ऐसे टाइम पे भाग जाएगा घर छोड़ के। तो वो इसलिए घर छोड़ के भागा है ताकि विदेश में जाके अपना रह सके, यहाँ पे वो जवाब नहीं दे पाएगा। 2024 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, 400 सीट आएंगी। ये भारत की नागरिकों की मूल इच्छा है कि इस बार 400 सीटें आएंगी भाजपा की। इस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्यों नहीं बोला कि हमारा जो गठबंधन, क्योंकि जो गठबंधन बन रहा नाम से जो गठबंधन बन रहा है तो उसमें वो द्रमुख भी उसमें शामिल है। तो चाहे राहुल गांधी जो है जगह जगह मंदिरों में जो है जलाभिषेक करते हैं, शिवलिंग पे जनेऊ पहनते हैं और सनातन की बात करते हैं, उन्होंने ये क्यों नहीं बोला तुम सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहे हो तो आप हमारी पार्टी में रहोगे, हमारे गठबंधन में क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया उन्होंने? ये जो करुणानिधि की स्टालिन की पार्टी है, एक तो इन लोगों को मैं बता दूं सबको, ये लुटेरों की औलाद है सब। 2G हुआ था जब दयानिधि महाराज उसके वो थे मंत्री स्टेप, तो जो उनकी बुआ थी क्या कनिमू जी, जो लड़के ने बोला उसकी, वो 1.5 साल करीब जेल में रहीं। तो इन लोगों ने देश को लूटा, गरीबों को धोखा दिया है। अब गरीब सुधर जाएंगे तो और भला हो जाएगा, नहीं सुधरेगा। नहीं की बात राहुल गांधी की रही बात है ऐसी कि वो तो अभी मटन खा रहे थे लालू जी के यहाँ, मटन बनाना सीख रहे थे। अब मध्य प्रदेश में करीब 92-94% आबादी हिंदुओं की है। अब वहाँ बहन भाई जाएंगे, पैर पैर जनेऊ घूमेंगे मंदिरों में, ऐसे पागल बनाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश को वो शिवराज ने इतना अच्छा बना दिया है। दिग्विजय सिंह 10 साल, मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, दिग्विजय सिंह 10 साल रहे। सच बता रहा हूँ, सत्यानाश कर दिया था मध्य प्रदेश का दिग्विजय ने। सारा पैसा ये सब राहुल गांधी के चमचे मुख्यमंत्री हैं, चाहे कमलनाथ बन जाए, चाहे वो क्या नाम रुपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो हो क्या नाम है उनका कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। खड़गे के साथ मीटिंग होती, खड़गे हैं उसके अध्यक्ष, लेकिन बुलाते किसे? वो पहुँच जाएंगे बहन भाई। हम तो सिद्धारमैया को चाहेंगे। अरे भैया, खड़गे जो चाहेगा वो होगा, अब तुम्हारा क्या मतलब है? तो आज भी सीख लो, ये खड़गे तो नाम के लिए वो अध्यक्ष है, रिमोट से चलने वाले, जैसे डॉक्टर मनमोहन जी चलते थे। आज गांधी परिवार से मुक्ति, कांग्रेस से मुक्ति पालो। इस देश में न तो हिंदू मुस्लिम होगा न कुछ होगा। वो विकसित राष्ट्र जो है 2040 तक ही बन जाएगा। 47 एक हर समस्या की जड़ कांग्रेस ही है। ये सारे गुंडे हैं, इन्हें करा ही क्या है? और हिंदू मुस्लिम दलित सब। और अब हो गया 7 दिन की यात्रा पे, अब वो 7 दिन की यात्रा पे गया यूरोप राहुल गांधी आज। अब देखना क्या क्या भाषण आते उल्ट के उल्टे सीधे। तो ये गंदे लोग हैं, इनसे मुक्ति जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ये देश। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या बसा? ये कॉलोनी बनी है, कांग्रेस ने बना दी है, कांग्रेस ने बना दी अपने बाप से। देश की जनसंख्या जब भारत आज़ाद हुआ 33 करोड़ थी, आज 142 करोड़। वो तो कहीं ना कहीं तो बचती है ही। कांग्रेस होती, किसी की भी सरकार होती, बीजेपी की ना होती, वो तो बनना ही बनना था। तो ऐसे लोगों के दिमाग में घुस गई ये झूठी बात है कि कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, या बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, मेजबानी हमारा देश कर रहा है, अध्यक्षता जो है मोदी जी कर रहे हैं, कितना गौरव महसूस हो रहा है आपको? कितना प्राउड महसूस हो रहा है? इससे बड़ा महसूस तो जिस दिन से मोदी बने उस दिन से ही हो रहा है। दुनिया का नंबर 1 नेता है हमारा प्रधानमंत्री। 78% लोगों के साथ है उसकी। आपका कहना क्या? अच्छा, जो बाइडन जैसे बड़े बड़े नेता आसपास भी नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के। देख लो आज हमारी ताकत। और राहुल गांधी को G20 में यहाँ रहना चाहिए था, वो विदेश भाग रहे हैं। उन कारण क्या? उनके जलन हो रहा है। उनने सोचा था हमारे बाप की जागीर है हिंदुस्तान, हम चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा या हमारे परिवार से बनेगा। अब ले ले कद्दू है। जनता की आँख खुल जाए तो कांग्रेस मुक्त भारत जिस दिन हो जाए सब कुछ अच्छा होगा। आज भारत की संस्कृति, भारत नाम रखा जा रहा है। और उद्यान गार्डन बना दिया मोदी जी ने, राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया।
हैं तो इन लोगों से सावधान रहो। ये अंग्रेजी सोच के लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, इन लोगों को बताता हूँ, तो इनका लंदन में 2015 में अपना भारत स्वतंत्र हो जाता। इनने जो है लंदन में उसी हिसाब से स्वतंत्र कराया। उनका वही कंप्रोमाइज हो गया था कि हमें सीधी सत्ता अपने से हमें दे के जाना। हाँ, 9 बार जो है जवाहरलाल नेहरू जेल में गए। उनके साथ 200 सेवादार जाते थे, एक खाना बनाने वाला, 2 बैरिंग दिखाने के लिए भारत की जनता को चूतिया बनाने के लिए, जो अभी तक बनाते आ रहा है वो है। और सीधा मिली उन्हीं को सत्ता, तो उनने वो समझ रखा था ये लोकतंत्र है भैया, जो जनता इसकी मालिक है। अब दे दिया। अब कांग्रेसियों का हजम नहीं होता। जब संसद का कार्यक्रम होगा, जब ही उनका कुछ ना कुछ पेगासिस आ जाएगा, हिंडनबर्ग आ जाएगा, और मणिपुर से वो आ जाएगा, अडानीपुर है। तो इन लोगों का तो ये तो ऐसे ही है। अब ये मोदी सत्र बुला रही है सरकार जो है अभी G20 खत्म होने पर 18 से 22। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ जैसे गठबंधन की मीटिंग चल रही थी, लगातार गठबंधन की मीटिंग चल रही थी बम्बई में, दूसरी तरफ जो है सरकार कही कि हम जो है विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो आखिर क्या होने जा रहा है? आखिर में क्या विशेष होने जा रहा है? क्या विशेष होने जा रहा है? जैसे अपने देश का नाम भारत रखना है, इस पर भी चर्चा होगी। और यूसीसी जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं होगी फिलहाल, यूसीसी पे होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मुस्लिम बहनों के बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है इन कांग्रेसियों के राज में। तो मोदी जी को तो सबको देखना है। तो आपका लास्ट ये है कि अब ये गठबंधन जितना भी तैयार हो रहा है, क्या ये मोदी जी को मात दे पाएगा, या इनमें से कोई प्रधानमंत्री लायक जो है मोदी जी के टक्कर का कोई नेता बन पाएगा गठबंधन में? ये गठबंधन कहाँ जीत रहा? आज हमारा भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमारा नेता दुनिया का नंबर 1 नेता है। ये क्या? हाँ, रोड के बारे में दे तो दिए है। अब देख लो केजरीवाल का हाल। ठीक है, मैं ये कह रहा है कि आपका देश का नाम क्या होना चाहिए? हम मुद्दे पर आए, अब मुद्दे पर आते हैं कि जैसे कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने प्रेसिडेंट के जो है ट्विटर पे लिखा है, उनके जो है हैंडल पे लिखा है कि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो आपको देश का नाम क्या चाहिए? क्या अंग्रेजों वाला नाम चाहिए, विदेशी का दिया हुआ नाम चाहिए? शुरुआत से भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। हम उसमें चेंज क्यों करेंगे? हम बता रहा हूँ आपको, तो भारत तो शुरुआत से भारत है। हमें इंडिया क्यों चाहिए? भारतवासी है तो भारत ही चाहिए हमें। हाँ, भारत। कोई हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत वो पड़ा था, भारत। तो इसको भारत बोलते, तो हमें भारत ही चाहिए। भारत ही रहेगा, भारत ही रहेगा। क्या नाम चाहिए आपको? भारत। क्या नाम? भारत। भारत हमारा नाम क्या होना? देश का नाम भारत। भारत। प्रधानमंत्री मोदी। मोदी। मोदी 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 जी। और क्या? भाई भारत चाहिए क्या नाम? भारत ही चाहिए। और कौन चाहिए? योगी सरकार जिंदाबाद। भारत। इसके मुंह पे भी लगा दे जो कह रहा है। क्या हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? भारत माता की जय। बाबूजी आप क्या लगता है कि क्योंकि विपक्ष जो है बराबर जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, विपक्ष का कहना है गठबंधन का नाम हमने इंडिया रखा, तो इसलिए सबसे बढ़िया भारत है। मेरा भारत महान। भारत भारत देश का नाम क्या होना चाहिए हमारा? भारत। भारत। भारत प्रधानमंत्री कौन चाहिए देश को? कौन काम करता है, कौन दिखाता है? मोदी जी चाहिए। किस जो आप भाई देश के लिए काम कर रहे हो, उनकी बढ़ाई क्या करें? उनके बहुत सारे काम हैं। कांग्रेस के बारे में क्या? कांग्रेस तो आपको पता ही है क्या है। तो ये जो है ऑब्जेक्शन हो रहा है, कांग्रेस जो है आपत्ति कर रही है। कहाँ कोई प्रधानमंत्री बनने वाला? जब प्रधानमंत्री बनाएंगे कांग्रेस और विपक्ष को ही जो है ये आपत्ति हो रही है। हाँ, तो ये नाम क्यों बदले? हम नाम तो वही रहेगा। बात रही प्रधानमंत्री लोग, तो मोदी जी है ही। देश के वासी ये सारे निवासी यही है सारे। मोदी जी बोल ले तो कांग्रेसी है ही कहाँ यहाँ पे? दूर दूर तक तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अभी आपका कहना क्या मतलब है कि ये गलत, किस तरह से देखते हैं आप इसको, जो है जो विवाद हो रहा है और पूरा गठबंधन जो है इस तरह से जो है विवाद खड़ा कर रहा है, तो क्या होना चाहिए?
देखिए सर, विपक्ष के जैसे जयराम रमेश जी हो गए और भी लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों देश के प्रति पहले से ही अच्छी नहीं थी, खतरनाक थी। उनका सिर्फ एक ही मकसद है। देखिए वो इटली मूल से हैं, मैं तो यही मानता हूँ वो विदेशी मूल के लोग हैं, तो उनको भारत से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि भारत का पैसा लूटो, भ्रष्टाचार करो। उनको सत्ता मात्र सिर्फ पैसे के लिए है, देश के लिए नहीं है, देश की संस्कृति से प्यार नहीं है। राहुल जी हिंदूवादी वो राहुल जी आलू में सोना बना रहे हैं। राहुल जी आलू में सोना बनाते हैं, कहते हैं ना। मुस्लिम बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी मतलब वो अपने मनपसंद के हिंदू हैं। कभी उनको यही नहीं पता कि एक्चुअल सनातन धर्म हमारा क्या है। तो ये विदेशी जो ये विपक्ष के लोग हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह बंदर बांट करके और अपना नेता बना के किसी तरह सत्ता पाके। लालू जी कन्विक्टेड हैं, वो जेल से बाहर हैं। विपक्ष के जितने लोग हैं ज़्यादातर लोग सब कन्विक्टेड हैं या उन पे केस चल रहे हैं, ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स के ज़्यादातर। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह 24 में सत्ता आ जाए और हम अपनी अपनी फाइलें ऑफिसों से चुरा लें और उसको गला दें, आग लगा दें बस। और उसके बाद फिर मिल बैठ के बांट के बताओ तुम्हें कौन कौन सा विभाग चाहिए, तुम भी लूटो हम भी लूटे, अपने घर बैठ के लूटो आराम से। और उसके बाद इटली है ही हमारा, इटली में जाके आराम करेंगे सब लोग। यही विदेशियों, यही कांग्रेस का कल्चर है और यही है। 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, 400 सीट आएंगी। ये भारत की नागरिकों की मूल इच्छा है कि इस बार 400 सीटें आएंगी भाजपा की। बहुत बढ़िया। फिर से मोदी, और आने वाले कम से कम 10-20 साल तक इस देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री, ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो हमें नए भारत और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएगा। तो ऐसे जैसे राहुल गांधी अभी 7 दिनों के लिए विदेश गए हैं, जैसे क्या होता है आपके घर में शादी हुई और लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, उसमें क्या है जो पड़ोसी जिसको पसंद नहीं है, जो चिढ़ता है, वो ऐसे टाइम पे क्या है घर छोड़ के भाग जाएगा। तो जैसे अभी देश में इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, देश का नाम गौरवान्वित हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर राहुल गांधी को ऐसी जलन मची है, उनके पेट में ना अभी दर्द हो रहा है कि भाई साहब जॉय बाइडेन क्यों आ रहा है। वो जो विपक्ष के आज क्या है जो G20 हो रहा है उसका पूरा थीम देखिए आप, वहाँ पर रामायण महाभारत इन सब चीज़ों को दर्शाया गया, हमारी पूरी सभ्यता को दर्शाया जा रहा है, वासुदेव कुटुंब भवा। तो उनको इस चीज़ से दिक्कत है जो भारत ने बोला कि एक वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली, वो जो हमारे वासुदेव कुटुंब का है, तो इनको इस चीज़ से दिक्कत है। अब चाइना का राष्ट्रपति भी नहीं आ रहा है, उसे वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उससे यहाँ पे जवाब मांगा जाएगा, क्यों वो यूक्रेन युद्ध में रसिया का साथ दे रहा है, क्यों वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो राहुल गांधी का हाल वही है, जब अपने घर में अच्छे फंक्शन होते हैं, खुशियों का माहौल होता है, तो जो एक होता है ना गलत सोच वाला व्यक्ति, वो ऐसे टाइम पे भाग जाएगा घर छोड़ के। तो वो इसलिए घर छोड़ के भागा है ताकि विदेश में जाके अपना रह सके, यहाँ पे वो जवाब नहीं दे पाएगा। जबकि विपक्ष के लोग उनको, लालू जी बार बार कहते हैं दूल्हा सज गया है, दूल्हा तैयार है, यानी वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। और वो ऐसे समय पे हमारे भारत में उत्सव हो रहा है, अनेकों राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, वो घर छोड़ के भाग गए विदेशों में। बहुत गलत बात है, राहुल जी को शर्म आनी चाहिए। और मुझे तो मैं तो कह रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर वो देख रहे हो एक भारत के आम नागरिक की आवाज़, तो आपको इंडिया में दोबारा आना भी नहीं चाहिए, विदेश में ही बस जाओ, क्योंकि भारत के नागरिक नहीं हो आप। आपको देश का नाम क्या चाहिए, भारत चाहिए इंडिया? भारत। आपको देश का नाम क्या चाहिए? भारत 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 क्या नाम? भारत भारत में रहते भारत ही रहेंगे।